परमात्मा शिव की वो किरण जिनकी पवित्रता की रोशनी पूरे विश्व में फैल रही है, हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी जी की किरण दीदी जी जो सदर बाजार करनाल सब जोन सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीदी जी का जीवन बचपन से ही परमात्मा के ज्ञान और उनकी याद से जुड़ा हुआ है। मात्र 13 वर्ष की आयु से ही ज्ञान में रहते हुए अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी आपने आगे बढ़ाया। आपने हिंदी से MA किया और MPhil की तैयारी भी की। लगभग 14 वर्षों तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद पढ़ाई और सेवा के इस सुंदर संगम को आगे बढ़ाते हुए आपने अपना जीवन शिव परमात्मा की सेवाओं में समर्पित किया। वर्तमान समय आज करनाल सदर बाजार सब जोन के कनेक्शन में 10 सेवा केंद्र और 100 से अधिक ब्रह्मा कुमारी पाठशालाओं के संचालन में दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ताली तो बजा भाजपा की पाठशाला है, वो भी सदर बाजार करनाल की ही ब्रांच है। तो ऐसी अनुभवी और श्रेष्ठ आत्मा के मुख से निकले आशीर्वचन निश्चित रूप से सभी के जीवन में एक नई शक्ति, नई प्रेरणा, नई दिशा भरेंगे। तो मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आप सागर को गागर में भरते हुए, क्योंकि दीदी की एक विशेषता आप सबने पहले भी जो पुराने हैं सुनी होगी कि सारे ज्ञान के सार को आप सैर शायरियों के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर देते हैं। तो इसलिए अपने अमूल्य आशीर्वचनों से दीदी सभी को लाभान्वित करेंगे। शांति। आप सभी भी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। हमारे आदरणीय राजगुरु श्रवण भाई जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत उमंग उत्साह से इस कार्य को रखा गया। पूरा तन मन धन 3 मास से निमंत्रण दे रहे हैं सभी को। बिंदु दीदी जी का फोन आया कि आज तक यज्ञ के इतिहास में मैंने 3 मास पहले कार्ड छप जाए ऐसा कहीं नहीं देखा। 3 मास पहले ये उमंग उत्साह ऐसा था कि सब पहुंचने चाहिए। उनके दृढ़ संकल्प को ये सफलता मिली है। दूर दराज से सभी ब्रह्मा कुमारी पाठशालाओं वाले भी, सेंटर वाले भी सभी पहुंचे हैं। उनका सभी से प्यार है, सभी को वो हर प्रकार की मदद देते हैं। तो आज मैं सर्वप्रथम शिव बाबा के बाद हमारे श्रवण भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने सबको ये सेवा का अवसर दिया और साथ साथ हमारे लहंगा से रोहतक सुमन बहन जी, ऋषि भाई जी सिरसा से और राजकुमार भाई जी और इस ब्लॉक समिति के मेंबर पत्र के सुरेश फौजी जी और सरपंच है सुशीला देवी जी और हमारे विजय आर्य जी और आप सभी राजयोगी भाई बहने जो पहुंचे हैं उन सभी का आभार प्रदर्शन करती हूँ। आज हम सभी सुनने के लिए आए हैं क्योंकि इस मन को बहुत वैरायटी हो जाती है। किसी को कोई चीज़ कितनी भी पसंद हो, तीनों टाइम और लगातार हफ्ता आप उस चीज़ का सेवन नहीं कर सकते, बोर हो जाएंगे। हर एक को न्यूनेस चाहिए होती है, नवीनता चाहिए। तो आज हम सभी ने सुना राजकुमार भाई जी से भी, सुमन बहन जी से भी, ऋषि भाई का क्या गीत संगीत स्पीच सबका बहुत सुंदर लौकिक और अलौकिक बैलेंस।
संगीत संध्या इसको नाम दिया गया। उसमें 4 वो होते हैं, सरगम बनता है जिससे सा रे गा मा पा धा नी सा। जब 7 गुणों का संगम हो जाता है तो ये जीवन संगीत बन जाता है। संगीत परमात्मा को मिलने का प्रथम द्वार भी है, प्रथम द्वार है ये। संगीत से ही शुरुआत होती है परमात्मा को मिलने की। जब हम एक पिता, एक लक्ष्य, एक ही परिवार सबको पहचान लेते हैं तो इस देह के धर्म की, जात पात की दीवारों को हटा देने से हम उस परम पिता परमात्मा निराकार शिव से बहुत सुंदर मिलन कर सकते हैं। आज तक हम सिर्फ मांगने गए थे भगवान से, दुख में याद किया था भगवान को, लेकिन भगवान ने एक मंदिर के आगे लिखा हुआ था कि हर रोज मांगने आते हैं, कभी मिलने भी आ जाए करो। हाँ, मिलन है, दर्शन करने से कुछ नहीं होता। दर्शन करने से टेम्परेरी थोड़ा सा सुकून मिलता है। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोल पंप के दर्शन करवा दो, पेट्रोल डलवाओ नहीं, गाड़ी चलेगी। भोजन के दर्शन करो, खाओ नहीं तो शक्ति आएगी। पानी के दर्शन करो, पानी पियो नहीं, प्यास बुझेगी। आज हम सिर्फ दर्शन मात्र से खुश होते रहे, लेकिन भगवान ने कहा तुम खुद ही दर्शन के तुरंत बन जाओ। आज हमें किसी को शिक्षा देने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण देना पड़ता है, लेकिन आप ही ऐसे उदाहरण बन जाओ जो सभी आपका उदाहरण देंगे, क्योंकि भगवान को हम सभी मानते हैं अपने अपने तरीके से। जब भगवान है, भगवान ने बड़ा सुंदर कहा, अगर मैं हूँ तो फिक्र क्यों, अगर नहीं हूँ तो जिक्र क्यों। ये तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए किसी चीज का। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम क्यों, भगवान है। सब कुछ होते हुए भी हम दुख के समय पर याद भगवान। कोई कितना भी लाखपति करोड़पति हो, वो भी भगवान को याद तो करता है। मैं हमेशा कहा करती हूँ, आप सभी के 3 बाप हैं, एक बिंदी, एक सिंधी, एक हिंदी। बिंदी माना निराकार शिव बाबा, सिंधी माना जो इस संस्था के फाउंडर रहे प्रजापिता ब्रह्मा, और हिंदी माना सबके लौकिक पिता है। अभी हमारे ऋषि भाई जी आपको बहुत सुंदर बता रहे थे कि वो माँ प्रूव करेगी कि आपके कितने बाप हैं। तो हमारी माँ, सबके टाइटल माँ से बाद में खत्म होते हैं, माँ पे खत्म होते हैं। परमात्मा, ब्रह्मा, मम्मा, रामा और सारी नदियों के नाम नारी में है, फीमेल पे। इसलिए भगवान ने ज्ञान का कलश माता शक्ति को दिया। मैं हमेशा बताया करती हूँ, मुझे खुद को अच्छा लगता है वो कि बहनों के अंदर ना इधर उधर की बातचीत करने की कला ज्यादा होती है, उनके अंदर समाने की शक्ति नहीं होती। निंदा चुगली पर चिंतन भाई लोग नहीं किया करते, मैं नहीं किया करती है। तो भगवान को हमारी ये गलती पता थी, तो उसने क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया। ज्ञान का कलश ही बहनों को दे दिया कि आप सारी दुनिया को बता दो, क्योंकि तुम्हारे हजम तो सारी दुनिया को बता दो कि भगवान इस धरा पे आ चुका है। अब माताएं अपने दिल पे रात रख के देखिए कि आप अपने सब मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को, सखियों से सहेलियों को, सबको बताया है। इसीलिए इस संस्था का नाम भी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी।
ईश्वरी ईश्वरी रहते। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई लोग नहीं आ सकते। रंजना बहन एक बहुत सुंदर बात बताती है कि पंखा लगा हुआ हो, सीलिंग फैन, वो उषा नाम का हो, बहन का नाम है ना उषा, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि भाई उसकी हवा नहीं ले सकते, भाई भी ले सकते, क्योंकि फील्ड का काम भाइयों के बिना नहीं होता। इसलिए भगवान ने शिव शक्ति पांडव सेना नाम रखा है। आज आप सभी पांडव भी बैठे हैं, एक बार कौरवों को ये संकल्प आया कि हम 101 भाई और सारे कौरव, सारे भगवान से विपरीत बुद्धि, पांडव सिर्फ 5 और सारे ही भगवान से प्रीत बुद्धि, धर्म का सहारा लेने वाले, सच का सहारा लेने वाले। उन्होंने श्री कृष्ण जी से ये क्वेश्चन कर दिया। श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि कौरवों को माता पिता की दृष्टि नहीं मिली, पांडवों के ऊपर माता पिता की नजर पड़ी। सभी जानते हैं महाभारत का दृष्टांत, एक धृतराष्ट्र जी अंदर दिखाए, गंधारी ने क्या कर लिया, पट्टी बांध ली कि मेरा पति दुनिया नहीं देखता, मैं भी नहीं देखूंगी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी। उसका फर्ज क्या बनता था, अपने पति को भी उंगली पकड़ के सही रास्ता दिखाती और बच्चों को भी। इस कारण वो कौरव हो गए, लेकिन पांडवों को दृष्टि मिली नहीं, नजर में रहना है खुश नसीबी, नजर में रहना है खुश नसीबी, नजर से गिरना है बेहया। भगवान की नजरों से कभी नहीं गिरना। आज हम सीसीटीवी कैमरे की कितनी चिंता करते हैं, फिर रोड्स पे लगे पड़े हैं, भाई चालान कट जाएंगे, ये हो जाएगा, कितना करते हो कि सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो और आप सदा ही भगवान की नजर में हो। भगवान पहले से हमेशा हमेशा के लिए ऑनलाइन है। हम तो आजकल अभी ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन भगवान सदा ऑनलाइन है। अगर हम अच्छे काम की के लिए कहते हैं मेरे से कोई गलती नहीं हुई, दूसरे ने गलती की, अगर वो ना माने तो हम क्या कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला जाने। परंतु जब मैं कोई गलती करती हूँ, कोई गलत काम करती हूँ, तब भी तो ऊपर वाला देखता होगा। इससे जो अभी राजकुमार भाई बता रहे थे, हम ऊपर वाला ही कहते हैं, अंदर वाला नहीं कहते या नीचे वाला नहीं कहते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सबके अंदर परमात्मा नहीं, हम सबके अंदर आत्मा है। परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान तो है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। आज सर्वव्यापी 5 विकार हैं जो हर एक के अंदर है। एक बार दशहरा मनाया जा रहा था, रावण को मारने के लिए राम आगे आया, राम की ड्रेस पहने हुए। तो रावण ने कहा मुझे वही मारे जो अपने को राम जैसे गुण धारण किए हुए हो, जो अपने को राम समझता हो। सारी भीड़ पीछे हट गई, क्योंकि आज घर घर में रावण है, ना कि राम। 4 राम का गायन आता है, एक राम जो दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट लेटा, एक राम जो सकल पसारा, एक राम जो जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा त्रेता वाले श्री राम जी को सभी जानते हैं। एक राम जो घट घट लेटा, आत्मा भी राम है। हर शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है। और एक राम जो सकल पसारा, जो इस संस्था के संस्थापक रहे, पिता श्री ब्रह्मा, उनका गायन है। और एक राम जो जग से न्यारा, जो आप सामने पिंडी देख रहे हैं, ये नीचे दीपक है, ऊपर ज्योति है और उसकी किरणें फैल रही है। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि जब हम बिंदु को पहचान लेते हैं, किरणें तब फैलती हुई नजर आती। अगर बिंदु की वास्तविक पहचान ना हो तो हम किरणों को फैलता हुआ नहीं देख पाएंगे। ये सूरज ना होता तो तारे ना होते,
शिव बाबा ना होता तो हम सारे ना होते, आप सब होते ना, कैसे इस ज्ञान को सुनने के हकदार बनते। तो आज मैं हमारे अतिथिगणों का, भाई बहनों का, राजयोगी तपस्वी आत्माओं का, आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।